हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। आज विद्यार्थी हम लोग पास फेल पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे प्रतिशतता वाले चैप्टर में। आइए देखते हैं पहला सवाल। तो किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी, ये आपको बताना है। तो यहां पे ध्यान दिया जाए, हम आपके लिए एक फार्मूला लिख रहे हैं और समझा रहे हैं। जैसे जैसे यहां पे अंग्रेजी और क्या है, हिंदी है। जैसे NE यूनियन बी, मतलब A यूनियन B फार्मूला होता है। तो जो विषय रहे वही पहला अक्षर रख दीजिए यहाँ पे, ये नियम होता है सवाल लगाने का। या छोड़िए, पहले NA यूनियन B लिखिए। NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ऊपर की तरफ यू लिखा है कि ये कुल पास या फेल होने वाले छात्रों की संख्या हो गई। NA मतलब पहले विषय में अगर ये पास वाला सवाल है तो यहां से यहां तक सब पास में रहेंगे, पास हो गया किसी विषय में, ये वाला है। अगर यहां कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछेगा तो पहले विषय में अनुत्तीर्ण धन दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण माइनस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या होगी। इसका यह मतलब होता है, ध्यान दें। हाँ, बस यही इसका मतलब होता है। मतलब यहां से यहां तक एक ही चीज रहेगा। अगर ये उत्तीर्ण है, इसका मतलब होता है कि उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की संख्या, अगर उत्तीर्ण वाला सवाल है तो। अगर ये अनुत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की संख्या। हाँ, ये NA क्या है, पहले विषय में पहला विषय जो यहां दिया रहेगा उसमें उत्तीर्ण छात्र की संख्या। NB क्या है, दूसरे विषय में उत्तीर्ण छात्र की संख्या। NA इंटरसेक्शन B क्या है, ये है दोनों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। मतलब अगर उत्तीर्ण रहेगा तो यहां से यहां तक उत्तीर्ण ही सब रखा जाएगा। अगर ये अनुत्तीर्ण वाला सवाल है, फेल होने वाला सवाल है, तो ये भी कुल फेल छात्रों की संख्या बराबर पहले विषय में फेल धन दूसरे विषय में फेल माइनस दोनों विषय में फेल। ये इसका मतलब होता है। इस सवाल को वेन डायग्राम के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें, ये इसका मतलब होता है, समझ सकते हैं ये चीज। देखें, जैसे इस सवाल में 70% हिंदी में और 40% दोनों में, तो ये दोनों में 40% सम्मिलित होंगे। जो 60% आपका अंग्रेजी दिख रहा है, तो उसी 60% में कुछ लड़के 40% वाले भी सम्मिलित होंगे जो दोनों विषय में पास है, तो उसमें अंग्रेजी वाले भी तो सम्मिलित होंगे। तो यही लड़के इसमें भी मिलते हैं और इसमें के लड़के इसमें मिलते हैं। इसीलिए उभयनिष्ठ वाले को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे घटाना पड़ता है। यही चीज हम आपको समझा रहे थे। यस, बस खत्म हो गया। तो आपका मर्जी करे, A और B के स्थान पे सब्जेक्ट का सिंबल लिख दीजिए। जैसे अंग्रेजी है तो यहाँ E लिख सकते हैं, और दूसरा विषय क्या है, दूसरा विषय हिंदी है तो यहाँ H लिख दीजिए। तो NA यूनियन H बराबर NE यूनियन H बराबर वो लिख देंगे। या रहने दीजिए AB लिखिए, क्या मतलब, कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ये सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहीं फार्मूला याद रखना पड़ेगा, मत याद करो भाई। आप ऐसा करो तो हिंदी में लिख लो कि कुल उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बराबर पहले विषय में उत्तीर्ण धन दूसरे विषय में उत्तीर्ण माइनस दोनों विषय में उत्तीर्ण। माइनस क्यों किया गया बताया, बस खत्म। यही हिंदी में सिंबल रखो। इसे यूनियन कहा जाता है। अगर यू उल्टा हो गया तो इंटरसेक्शन कहा जाता है। इंटरसेक्शन मतलब यहाँ उभयनिष्ठ से ताल्लुक है, और यूनियन मतलब कुल। बस अब वैल्यू रखा जाए। इतना ध्यान देना कि अगर उत्तीर्ण रहे तो यहां से यहां तक उत्तीर्ण ही रहेगा, अगर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है तो यहां से यहां तक अनुत्तीर्ण ही रहेगा। अब सवाल पे गौर करते हैं। देखिए, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या
अनुत्तीर्ण नहीं निकलेंगे यहाँ, पहले आप उत्तीर्ण निकालिए, बाद में अनुत्तीर्ण हम लोग निकाल लेंगे। तो हाँ, तो पहले उत्तीर्ण निकालिए, क्योंकि जो ऊपर का वैल्यू दिया है सब उत्तीर्ण दिया है। तो यहाँ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आएगा। तो ये उत्तीर्ण कितना है, 60% उत्तीर्ण कितने अंग्रेजी में है, और 70% हिंदी में है, और 40% दोनों में है। तो उभयनिष्ठ वाला जो दोनों में होता है वो घटा लीजिए। तो कितना आएगा, 90% आएगा। 7 6 13 130 में से 40 गए, 90% आया। तो ये 90% छात्र कौन वाले हैं, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आया। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। अगर ये पूछा होता तो हमारा आंसर होता, लेकिन वो कह रहा है आगे, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। हाँ, ये चीज हमसे पूछ रहा है। तो ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 100 में से घटा लो। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगा कितना, 100% माइनस 90% बराबर कितना हो जाएगा, 10%। तो इस टाइप से आपको घटाना होगा। मतलब काफी आसान होता सवाल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब क्वेश्चन 2 सॉल्व किया जाए। देखें, किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70 और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। देखिए सवाल यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ फेल वाला लिख दिया, फेल लिख दिया। 10% दोनों में फेल होते हैं, अगर मतलब 90% दोनों में पास होते हैं, तो इसे हम पास में कन्वर्ट कर लेंगे, बात खत्म। तो हम पहले तो ऊपर की सहायता से पास वाला लिखेंगे। तो एन पहला विषय क्या है, अंग्रेजी। ई आपका मन करे ई लिख दीजिए ए बी के स्थान पे, और दूसरा विषय क्या है, मैथ है, तो एम लिख दीजिए। आपका मन करे कि फार्मूला लिखवे नहीं करिए, केवल गिनती का उपयोग करिए, अब तो आप अभ्यास हो गया होगा। हाँ, अंग्रेजी पास के लिए अंग्रेजी पास छात्रों की संख्या धन मैथ में पास छात्रों की संख्या माइनस दोनों में पास छात्रों की संख्या। तो एन ई इंटरसेक्शन एम, मतलब अंग्रेजी और मैथ दोनों में पास होने वाले छात्रों की संख्या, ये फार्मूला कहता है। तो दोनों में पास, हाँ, कुल पास होने वाले छात्रों की संख्या ये है। तो यहां से ये ई पहला है अंग्रेजी, ये 70%, दूसरा है 80%, ये पास वाले हैं, और 10% दोनों विषय में फेल है। तो क्या मतलब पास कितना है, 90%। तो ये आएगा कितना, 60%। तो ये उत्तीर्ण छात्र हैं, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। अब आगे पढ़िए सवाल, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या, मतलब कितना अभ्यर्थी थे ये आपको बताना है। यही पास वाला है, तो 60% बराबर है कितना, 144 की। इसलिए 1% बराबर 144/60, इसलिए 100% बराबर 144/60 गुणे 100। यहां से 0 कैंसिल हो रहा है, ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, मतलब कितना, कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितना है, 240। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यहाँ 10% आया था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये 100% मतलब क्या हो गया, कुल संख्या अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितना थी, जितना लड़के उसमें भाग लिए थे परीक्षा में, टोटल संख्या कितना थी, 240। कुल अभ्यर्थियों की संख्या माने 100%, ध्यान दिया जाए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत है। ये चीज हमें बताना है। तो इसका फार्मूला है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पास होने वाले छात्र, सॉरी ऊपर फेल है, देखिए गणित में फेल, तो ये भी क्या है, फेल, सब फेल। तो कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या बराबर, पहले वाले में 34% फेल हैं और दूसरे वाले में 42% फेल हैं,
माइनस दोनों में 20% फेल है। तो ये चीज है, तो ये चीज यहां से देखना है। तो 40, 30, 70, 6, 76, 76 में से 20 घटाएंगे तो ये 56% आएगा। तो 56% छात्र फेल हो गए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, टोटल संख्या 100%, 100% में से 56% घटा लेंगे तो कितना आएगा? 44%। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस। तो जरूरी नहीं कि आप फार्मूला लिखें, आपका एक बार अभ्यास हो गया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं और 45% संस्कृत में। यदि उनमें से 25% कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हो तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो ये चीज कह रहा है। यहां पे सबसे कीमती शब्द है, अक्षर है 25%। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण हो सकते हैं। हाँ, इसका ये मतलब होता है। जैसे मेरा लड़का कम से कम सेकेंड डिवीजन अवश्य पास होगा, तो इसका मतलब वो फर्स्ट डिवीजन भी पास हो सकता है। तो यही इसका मतलब है। तो ये दोनों में प्रयोग किया जाएगा, दोनों के लिए। तो उत्तीर्ण वाला सवाल है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी। पहले विषय में उत्तीर्ण, पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 45% और दोनों में उत्तीर्ण 25%। ये घटा देंगे तो यस, कितना आएगा? 45 में 25 के 20, 60, 20, 80% आया। और दोनों विषयों में का अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो 100% में अनुत्तीर्ण का प्रतिशत 100 माइनस 80 बराबर 20%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? तो पास वाला पूछ रहा है, यहां वैल्यू जो दिया है सब फेल वाला। तो पहले तो ये ज्ञात करिए टोटल कितना फेल हुए। तो एन ए यूनियन बी इक्वल टू है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जरूरी नहीं फार्मूला लिखा ही जाए। हाँ, टोटल फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर पहले में कितने परसेंट? 52%, दूसरे में 42% और दोनों में माइनस 17 कर दीजिए। ये है तो 50 और 40, 50, 40, 90, 4, 94। 94 में से 17% आपको घटाना है। 94 में से 17, 14 में 7 गए 7, ये हो गया 8 से 1 गए 7, मतलब ये 77% आ रहा है। 77% टोटल फेल हुए। तो उत्तीर्ण वाला प्रतिशत कितना हो जाएगा? उत्तीर्ण वाला प्रतिशत हो जाएगा 100 माइनस 77 बराबर 23%। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 100 में से 70 घटाएंगे तो 30 आएगा, 7 और घटाना जाहिर 23। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, 6वां सवाल देखा जाए। किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में, 60% इतिहास में और 40% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषय में फेल हुए हों तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो बिना दिमाग खर्चा किए पहले आपको लिखना चाहिए फार्मूला। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये है। तो यहां ऊपर छात्र क्या हो रहे हैं? सब में नागरिक शास्त्र में, इतिहास में 40% दोनों विषय में पास। तो कुल पास होने वाले छात्रों की संख्या सब पास वाला है। तो 65% धन 60% माइनस 40%, उभयनिष्ठ वाला घटा देंगे। तो यहां से देखिए 60 में से 40 के 20 बचा, 20 में जोड़ेंगे 60, 20, 80, 5, 85%। उत्तीर्ण वाला हो गया ये। हाँ,
अब कह रहा है यदि 90 छात्र इतिहास और नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो फेल वाला प्रतिशत कितना होगा? ये तो क्या आया है, ये तो पास वाला आया, उत्तीर्ण वाला। तो फेल वाला प्रतिशत जो होगा 100 माइनस 85 बराबर 15%। ये फेल वाला प्रतिशत हो गया। ये तो उत्तीर्ण वाला प्रतिशत आया ना, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 85%, तो अनुत्तीर्ण या फेल वाला 15%। हाँ, यदि 90 छात्र इतिहास नागरिक शास्त्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि 15% फेल छात्र 90 की संख्या की क्या होगा बराबर। 90% फेल हुए हैं, वो 15% के क्या हो गया, फेल वाला परसेंटेज के बराबर। इसलिए 1% बराबर 90/15, इसलिए 100% बराबर तो 90/15 गुणे 100 इतना आया। 100% मतलब परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितना है, 100% है। 100% निकालने से कुल संख्या का पता चल जाएगा। 15 छक्का 90 कितना आ रहा है, 600। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।